नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज हम बात करेंगे यूनानी तरीक़े इलाज को लेकर। और दरअसल तरीक़े इलाज नहीं बल्कि यूनानी जो मेडिकल सिस्टम है, इस सिस्टम की जड़ें, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार से इसे मिलने वाली मजबूती, इसे मिलने वाले सपोर्ट कितनी है और कितनी नहीं है। दरअसल बहुत सारे हालिया दिनों में ऐसे मामले सामने आए हैं जब कभी बैंक के जो लोग हैं वो सड़कों पर आए अपनी मांगों को लेकर, कभी LIC के लोग सड़कों पर आए अपनी मांगों को लेकर, कभी जो नौजवान है वो सड़कों पर आते हैं बेरोजगारी जैसे मुद्दे को ख़त्म करने की मांगों को लेकर। तो ऐसा कुछ मामला आजकल यूनानी तरीक़े इलाज का जो यहाँ पर क़याम है हिंदुस्तान में, इसको लेकर हो रहा है। जो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, NSISM, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसके तहत अलग अलग बोर्ड्स आते हैं जिनमें आयुर्वेदिक का एक अलग बोर्ड है, होम्योपैथिक का एक अलग बोर्ड है। तो फिर यूनानी का अलग बोर्ड क्यों नहीं, ये एक मुतालबा है। और इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि क्या हुकूमत जो है वो यूनानी तरीक़े इलाज के तई थोड़ी कम नज़री से देख रही है, क्या हुकूमत की बेरुखी है इस जानिब, और अगर है तो क्यों है, क्या इसकी पहचान को लेकर है, क्या इसके ओरिजिन को लेकर है। ऐसे कई सवाल हैं और दीगर मसाइल के हैं, उन पर आज हम बातचीत करेंगे। अगले आधे घंटे इसी पर हमारी होगी बातचीत। दरअसल यूनान एक मुल्क है, आप जानते हैं, जहां यूनान को हम ग्रीस के नाम से भी जानते हैं और यूनान के रहने वाले को ग्रीक कहा जाता है। तो यूनान ग्रीक या आयोनियन के लिए इस्तेमाल होने वाला अरबी लफ्ज है। ग्रीस के पड़ोसी मुल्कों के लोग ग्रीक यानी ग्रीस के शहरियों को यूनानी कहते रहे हैं और ग्रीस के लिए यूनानिस्तान का भी इस्तेमाल होता रहा है। भारत में ज्यादातर लोग यूनान को यूनानी तरीक़े इलाज से ही ज्यादा जानते हैं। मामला यह है कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूनानी रिप्रेजेंटेशन, यानी इस कमीशन में जो कौमी कमीशन है उसमें यूनानी नुमाइंदगी को लेकर तनाज़ा शुरू हो गया है। इल्ज़ाम यह लग रहा है कि कमीशन में यूनानी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है और जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो किस बुनियाद पर ऐसी बात कह रहे हैं? आखिर रिप्रेजेंटेशन में नज़रअंदाजी करने का मतलब क्या हो सकता है? क्या इसकी कोई ख़ास वजह है? क्या ये जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है, ये तरीक़ा इलाज है, क्या अब ये उतना कारगर नहीं रहा? क्या ये ऑब्सोलीट हो चुका है? क्या ये एक ऐसी चीज़ बनकर रह गई है कि जिसे अब सजोना या जिसमें खर्च करना या जिसे आगे बढ़ाना एक बेकार की कोई चीज़ होगी? आयुर्वेद के लिए एक अलग बोर्ड है और होम्योपैथी के लिए अलग बोर्ड बनाया गया है। यूनानी, सिद्धा और ऋग्वा, सोया को एक साथ रखा गया है। यहीं पर यह मांग उठ रही है कि जब आयुर्वेद के लिए एक अलग बोर्ड और होम्योपैथ के लिए अलग बोर्ड, तो यूनानी के लिए अलग बोर्ड क्यों नहीं? आखिर क्यों नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है या तंग नजरी से देख रहा है? इस मामले पर आज हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमने कई लोगों को जोड़ा है। हमारे साथ हैं SM हुसैन, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यूनानी तिब्बी कांग्रेस के, और कुछ देर में हमारे कुछ और मेहमान भी हमसे जुड़ेंगे। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद भी हमारे साथ होंगे। मैं सबसे पहले SM हुसैन साहब आपका इस्तकबाल करता हूं और ये जानना चाहता हूं कि दिक्कत, परेशानी या शिकायत कहां आ रही है? किस बात को लेकर यह कहा जा रहा है कि तनाज़ा है? यह तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है या वाकई ये एक तनाज़ा है? दिक्कत या परेशानी तो कुछ नहीं है। आज तक ये होता आया है कि 1947 मुल्क आजाद होने के बाद उस वक्त से जो भी हुकूमतें तो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो भी हुकूमतें आई, जिन्होंने भी सरकार बनाया, उन्होंने कभी तंग नजरी
या किसी सिस्टम को, आयुर्वेदा, यूनानी या होम्योपैथी को तंग नजरी से नहीं देखा, बल्कि उन्होंने सिर्फ ये देखा कि हर सिस्टम जो है वो मरीज का इलाज करती है। और इसीलिए उन्होंने खुलकर बाकायदा शुरू से 1970 में जब सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन बनी, उस वक्त भी इस बात का लिहाज रखा गया कि अगर एक आयुर्वेदा का पोस्ट है अगर चेयरमैन की, तो वो जब आयुर्वेदा के लिए नहीं है बल्कि वो यूनानी का भी बन सकता है, होम्योपैथी का भी बन सकता है, हर पैथी का बन सकता है। उसके बाद हर पैथी का रिप्रेजेंटेशन हो, इसके लिए उन्होंने बाकायदा वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट रखी, जो तीनों में से होगी, यानी सिद्धा से भी होगी, आयुर्वेदा से भी होगी और यूनानी से भी होगी। जब ये सिलसिला 1947 से आज तक चले आ रहा है, तो अचानक कुछ साल पहले जब ये नई सरकार हमारी आई, उसके बाद से अचानक क्यों जो है यूनानी तिब को साइडलाइन किया जाने लगा। ये हकीकत है कि कुछ स्टेट्स में, इंडिया की कुछ स्टेट्स में जो है यूनानी को तासुब की नजर से, या ये माइनॉरिटी वाले हैं इसलिए इनको देखा जाता था, उनके साथ हक तलफी होती थी, यूनानी लफ्ज को हज़्फ कर दिया जाता था, जब इश्तिहार, जॉब या कोई चीज निकलती थी उसमें यूनानी को हटा दिया जाता था, जब शोर मचाया जाता था, जब एहतजाज किया जाता था, तो फिर वो कि भाई गलती हो गई, ऐसा हो गया, और फिर उस चीज को इंक्लूड किया जाता था। लेकिन सेंट्रल लेवल पर कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये चंद सालों में जो बात देखने में आई कि यूनानी को जानबूझकर इसको जो है साइडलाइन किया जा रहा है, यूनानी को हज़्फ किया जा रहा है, उसके जो हक है उसको नहीं दिए जा रहे हैं। इसकी मिसाल है कि जब सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन को डिसॉल्व किया गया, तो उससे पहले नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बनाया गया। जब नेशनल कमीशन बना है तो इसमें यूनानी को रिप्रेजेंटेशन देना ही चाहिए था। और हैरत की बात तो यह है कि इंडिया में लगभग 60 से 70 यूनानी मेडिकल कॉलेजेस हैं, हजारों की तादाद में प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर्स और पढ़ाने वाले एसातिज़ा हैं। इसके बावजूद क्या इनको एक आदमी नहीं मिला कि यूनानी का बोर्ड बना के उस पर बिठाया जा सके? और इन्होंने जो है यूनानी के बोर्ड में सिद्धा वालों को इन्वॉल्व कर लिया, सोवा रिक्पा वालों को इन्वॉल्व कर लिया, और उसका जो सरपरस्त है, उसका जो चेयरमैन है, वो भी उन्होंने सिद्धा वालों को बना दिया, जबकि सिद्धा की 2 से 3 कॉलेज इंडिया में है, और वो भी सिर्फ साउथ में, तमिलनाडु में है, जिनकी जो पैथी है उसकी जबान सिर्फ तमिल में है। पूरी दुनिया जो है वो सिद्धा क्या है ये जानती भी नहीं। तिब्बे यूनानी जिसको पूरी दुनिया जानती है, मानती है, WHO, यूनेस्को, आज भी जिनकी किताबों को ऑथेंटिक की बुक्स मानी जाती है, उनके मानने वालों को, उनके पढ़ाने वालों को, उनके दर्स और तदरीस देने वालों को इस तरह साइडलाइन कर दिया गया कि हैरत में सबको डाल दिया गया कि कभी हमने सोचा भी नहीं था। ऐसे हुसैन साहब, मैं आपके पास फिर आता हूं। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ चुके हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तर्जुमान बीजेपी, और डॉक्टर हिलाल अहमद नकवी जो तर्जुमान है कांग्रेस के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हिलाल, मैं शुभेंदु के पास जाने से पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आपके नाम के साथ डॉक्टर जुड़ा है, मुझे लगता है इस मौजू पर आप मजीद और अच्छी रोशनी डालेंगे। ये यूनानी वालों का जो कहना है कि सरकार की तरफ से ऐसा लग रहा है कि यूनानी तरीक़े इलाज को और इस पूरे सिस्टम को तंग नजरी से देखा जा रहा है। आयुर्वेद के लिए एक अलहदा बोर्ड, होम्योपैथ सिस्टम के लिए एक अलहदा बोर्ड, लेकिन यूनानी के लिए अलहदा बोर्ड नहीं है, जबकि 60 से 65 मेडिकल कॉलेजेस हैं और बड़े पैमाने पर इसकी तशहीर होती है। दुनिया के कई ममालिक में ये बहुत पॉपुलर है। डॉक्टर निहाल। जी, हमारा नाम डॉक्टर हिलाल अहमद है और हम डॉक्टर जरूर है, लेकिन हम इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, तो इस वजह से हमारे नाम के साथ डॉक्टर जुड़ा हुआ है। बहुत अफसोस की बात है कि यूनानी जो मेडिकल काउंसिल है, या जो भी यूनानी मेडिकल का जो भी पूरा अपना इनका एक इदारे हैं, उनका अपना कोई बोर्ड नहीं है, और इसकी आवाज भी शायद या तो बहुत देर से उठाई गई है या उतने पुरजोर तरीके से नहीं उठाई गई कि वो जो है वो सरकारों के कानों तक पहुंचती, या सरकारों से कोई इस सिलसिले में किसी तरह की कोई गुफ्तगू होती। बेशक हम सब लोग जानते हैं कि इस वक्त पहली बात यह है कि जो यूनानी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, ये वो मेडिसिन हैं जिसकी तरफ धीरे धीरे करके
दुनिया जो है वो ज्यादा तेजी से रुजू हो रही है। और बिलखुसूस अगर हम भारत की बात करें तो भारत में बेशक बहुत तेजी से लोग जो है वो इस तरह के जितने भी इलाज हैं उसकी तरफ जा रही है। दूसरा ये कि जिस तरह से हमारे यहाँ की जो एमबीबीएस यूनिवर्सिटीज हैं या जो हमारे एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, वहां से जो डॉक्टर निकल रहे हैं पढ़ करके, वो जो हमारी जरूरतें हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो हमारे यहाँ से डॉक्टर निकल रहे हैं वो और उनके तासुब में अगर देखा जाए कि कितना मरीज हैं, अगर उनको आपस में हम लोग मैच करते हैं तो वहां पर बहुत बड़ा एक खला है। और उस खला को भरने का तरीका यही है कि जो हमारी यूनानी है या जो आयुर्वेदिक है या जो होम्योपैथिक कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो उनको सबको जो है वो बेहतर तरह से उनके इंतजामात किए जाए, उनको बेहतर तालीम दी जाए और उनको सही तरह से रिकॉग्नाइज किया जाए। तभी हम जो है वो आवाम की जरूरतों को भी पूरा कर सकेंगे और साथ ही साथ एक लेकिन ये हो नहीं रहा ना डॉक्टर हिलाल, हो नहीं रहा है। तो बात कर रहे हैं हम आज, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों तंग नजरी से देखा जा रहा है? और क्यों ऐसी पार्टियां भी, आप जैसी सियासी पार्टियां भी इस पर आवाज क्यों नहीं उठा रही हैं? सवाल ये है। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और ये शिकायत जो है ये भी जायज है कि जो सियासी पार्टियां उनको भी इस चीज की तरफ जो है वो पहले से गौर करना चाहिए था। गौर व फिक्र किया होता तो शायद आज हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होता और कहीं ज्यादा चुस्त दुरुस्त होता। इसमें थोड़ी सी ताखीर शायद कहीं ना कहीं हमारे जो यूनानी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां के पर जो तालीम याफ्ता हैं या वहां पर जो जितने भी टीचर्स जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी अगर हुकूमतों का अपनी तरफ राग़िब किया होता, उनके साथ किसी तरह की गुफ्तगू की होती, किसी तरह का वफ्द उनके पास भेजा गया होता, तो बेशक इसका कुछ ना कुछ ठीक है। मैं इस पर जरा जवाब दे लेता हूं एसएम हुसैन साहब से। हुसैन साहब, क्या ये जो तिब्बी यूनानी तिब्बी कांग्रेस जो है या ये जो बॉडी है, क्या इसने कभी सरकार से अपनी नुमाइंदगी नहीं की, अपने मुतालबात सामने नहीं रखे, अपने मसाइल नहीं बताए? बिल्कुल रखे हैं, अपने मसाइल बताए हैं, हमने मेमोरेंडम दिया है। वहाँ के जो चेयरमैन है नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ने उनको दिया है, उनसे सब बातें रखी। उनका कहना था कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है और सब पार्लियामेंट्री कमेटी है वो इसको डिसाइड करती है। अभी जो इसके एक्सपर्ट है वो इस चीजों को डिसाइड करेंगे कि पार्लियामेंट में बैठे हुए वो लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, मैं अभी बात करता हूं। शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभेंदु साहब, मुझे नहीं लगता कि आप नहीं जानते होंगे कि यूनानी तरीक़े इलाज या मेडिकल सिस्टम क्या है। सवाल सिर्फ इतना है कि BAMS, BUMS और उसके ऊपर MBBS, तो इनका मुतालबा है कि आयुर्वेद और होम्योपैथ की तरह यूनानी का सेपरेट बोर्ड क्यों नहीं? प्रिंसिपली इस बात को एग्री करता हूं कि यूनानी का भी बोर्ड होना चाहिए और जल्द होना चाहिए। और अभी तक नहीं हुआ है तो प्रयास करके अगले 6 महीने में, अगले साल भर के अंदर होना चाहिए। मैं आपके चैनल पर बड़े ऑफिशियल तरीके से कह रहा हूं। दूसरा चीज, ये सभी जो तरीके हैं इलाज करने के, मरीजों को देखने के लिए, कुछ आयुर्वेदिक इलाज है, कुछ तिब्बती इलाज है, कुछ जो एलोपैथिक करता है, कुछ होम्योपैथिक करता है। हमको एक सब मिलाकर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और हमको ये तय करना चाहिए कि कौन सी मर्ज की दवा किस इलाज से जल्दी ठीक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कोई मर्ज का एग्जाम्पल ले लीजिए, शुगर है तो एलोपैथिक दवा आप जिंदगी भर खाते रहिए, आपको मेंटेन रहेगा पर आपका जड़ से नहीं खत्म होगा। वहीं आयुर्वेदिक या यूनानी दवाओं को आप खाएंगे तो हो सकता है आपको ज्यादा समय दवा ना खानी पड़े, 1-2 साल में ठीक हो जाना चाहिए। तो हमको ये भी करना चाहिए। अब वहीं पर यदि यूनानी और आयुर्वेदिक, अभी पीछे क्या हुआ कि आयुर्वेदिक वालों को भी शल्य चिकित्सा की परमिशन दे दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। मेरा ये कहना है कि जिसकी जिस चीज में एक्सपर्टाइज हो, यदि यूनानी डॉक्टर्स की एक्सपर्टाइज शल्य चिकित्सा में नहीं है, ऑपरेशंस में नहीं है, तो उनको वो नहीं करना चाहिए। ये भी एक बड़ा बोर्ड में
तय हो कि कौन कौन से मर्ज के लिए कौन कौन के पास जाना चाहिए। खांसी जुकाम जो ये है इसमें ए के पास जाना चाहिए, बी के पास जाना चाहिए, यदि कैंसर है तो किसके पास जाना चाहिए या किसको साथ साथ लेना चाहिए, इसका भी एक रिसर्च, इसका भी एक बहुत सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। ये तो आपने बहुत ही आइडियल और एक आदर्श बात रख दी है, लेकिन ये जो इनकी मांग है, इनका कहना है कि हमारी तरफ थोड़ा टेढ़ी नजर से देखा जा रहा है, हमारे साथ ऐसा लग रहा है कि कोई जो है सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो क्या ये आपकी मांग में सही है अपनी शिकायत में? नहीं, मैंने तो आपको कहा, आपके चैनल में पहला सेंटेंस था कि इनका भी बोर्ड होना चाहिए, और उसके लिए जो भी मांगे आज से 2 साल पहले, इनको याद होगा जब ये हर्षवर्धन जी के पास मिलने गए थे, उस मीटिंग में मैं भी था। पर उनसे जब हर्षवर्धन जी ने जब इस सब पूरी बात सुनी और कहा भी और इनसे पूछा कि एक आप प्रपोजल दो बोर्ड का, तो 6 महीने तक उस प्रपोजल का भी प्रपोजल नहीं आया बोर्ड बनाने के लिए। भाई देखो, यूनानी के लिए शायद तो हो सकता है सरकार में उतनी एक्सपर्ट नहीं हो, अभी कह रहे थे ये लोग कि किसको, अब पार्लियामेंट को भी एक्सपर्ट नहीं है, वो तो यूनानी के लिए भी। तो इसका खुद का संगठन एक अच्छे पुरजोर तरीके से सरकार में अपना विषय रखे, और मैं आपको वादा करता हूं आपके चैनल के ऊपर जरूर सुना जाएगा। भाई 56 कॉलेजेस हैं भारत में। SM हुसैन साहब, कुछ आपकी उम्मीद बन रही है आपको? शुभेंदु शेखर अवस्थी, तर्जुमान बीजेपी, इस बात का वादा कर रहे हैं कि ऐसा होगा और होना ही चाहिए। होता, अगर कहें तो जरूर होगा और होना भी चाहिए। मुझे खुशी है कि अगर ये हो जाता है तो ये हमारे देश, हमारी कम्युनिटी, हमारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा। लेकिन ये भी वो कह रहे हैं कि ये जो बोर्ड है, तिब्बी लोगों का जो एसोसिएशन है, वो मजबूती के साथ बरवक्त इकदाम नहीं कर रहा है। कोशिश तो हम भी कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है हमारी कोशिश में कमजोरी हो, लेकिन हम और उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जी शुभेंदु साहब बोले, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हर्षवर्धन जी थे हेल्थ मिनिस्टर, उस समय पर इनका रिप्रेजेंटेशन आया था, और उसके बाद 6 महीने तक कोई रिप्रेजेंटेशन का जवाब नहीं आया। जो उनसे क्वेरी करी गई थी, उस समय पर हेल्थ सेक्रेटरी बैठे हुए थे और उन्होंने पूरी बातें सुनी, और आपका विषय पर रखा गया। आपके कुछ 23-24 लोग भी आए हुए थे, पर उनसे जब ये पूछा गया कि इसको किस तरीके से आपने सिस्टमेटिक तरीके से करना है, और उनसे एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इन्होंने यूनानी उसमें कोर्सेस नहीं किए हैं और उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लेके भी काम कर रहे हैं, इसको कैसे खत्म करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका भी जवाब देना था। इन्होंने कोई जवाब नहीं। ठीक है, अब मैं रुख करूंगा, खुर्रम हमारे साथ जुड़ चुका है, नुमाइंदे दिल्ली से। खुर्रम, ये पूरा मामला क्या है? मामला एज सिंपल है जैसा अब तक जैसी बातें अब तक हो रही हैं, या वाकई इसमें कुछ पेच है, कुछ और है इन तमाम बातों के नीचे और उसके पीछे? देखिए विशाल, अब तक जिस तरीके से यूनानी और जो हमारे इंडियन मेडिसिन सिस्टम है उनके लिए जो काम करता रहा, खासतौर से आयुष मिनिस्ट्री भी काम करती रही, वो 2020 से पहले तक कहीं ना कहीं आयुर्वेद बड़ा भाई था और यूनानी छोटा भाई था। इस तरीके से काम होता रहा था। लेकिन अभी जब कमीशन बनाया गया और दूसरे कमीशन भी बनाए गए, अलग अलग तरीके से इस्लाहात की गई हुकूमत की तरफ से, दूसरे लोगों के लिए भी कमीशन बनाया गया, तो इंडियन सिस्टम के लिए भी कमीशन बनाया गया। लेकिन इसमें आयुर्वेद तो बड़ा भाई रहा, उसके लिए अलग बोर्ड है, उसके तकरीबन 250 कॉलेज हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर अगर देखें तो यूनानी और आयुर्वेद बिल्कुल अलग नहीं है, क्योंकि एक ही साथ एक ही तरीके से काम करते हैं, एक ही तरह की दवाई है, एक ही तरीके से रिसर्च करते हैं। तो इनके लिए अलग से या तो बोर्ड बनाना चाहिए था या फिर वाइस चेयरमैन इस तरह की कोई पोस्ट रखनी चाहिए थी। वैसा नहीं किया गया, बल्कि इनको एक कॉलेज है जिस सिद्धा का रिग्बा सोया का, उनके साथ इनको रख दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें भी नुमाइंदगी या चेयरमैनशिप जो देनी चाहिए थी या मेंबर जो बनाया जाना चाहिए था, यूनानी को बनाया जाना चाहिए था। आपके 60 से ज़्यादा कॉलेज हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि साफ तौर पर ये उनको अलग कर दिया गया और दोनों को रिग्बा सोया और सिद्धा को मेंबर बना लिया गया। तो इस तरीके से यही वजह है कि यूनानी के लोगों ने वाकई जिस तरह मजबूत आवाज़ उठानी चाहिए थी वो उठनी चाहिए थी। हालांकि पिछले 1 महीने पहले ही मैंने एक मीटिंग हुई थी आयुष मिनिस्टर के साथ और मैंने उसको कवर भी किया था। उस वक्त ये तमाम बातें रखी गई थी, तो उस पर कोई खास अभी तक कुछ नहीं हुआ। और 22 दिसंबर को भी एक लेटर भेजा गया ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की तरफ से, जिसमें कहा गया कि ये तमाम मांगे रखी गई हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से यूनानी और आयुर्वेद हैं, क्योंकि एक ही तरह की रिसर्च है, एक ही तरीके की दवाइयाँ हैं, दोनों मिलकर अच्छे से काम कर सकते हैं। विशाल, सवाल इस बात को लेकर है, डॉक्टर हिलाल अहमद साहब
कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि दोनों का तरीका इलाज बहुत मिलता जुलता है तो भाई दोनों जब एक ही जैसे हैं तो फिर आयुर्वेद पर ही पूरा जो है नजर फोकस कर लिया जाए, इसे हम छोड़ देते हैं, कहीं ये मामला तो नहीं है? देखिए, इसके बारे में हम बहुत तवक्को से नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अफसोसनाक है। आप किसी एक साइंस को इस तरह से मार देते हैं क्योंकि वो जो है वो आपको पसंद नहीं है, या उसमें पढ़ने वाले लोग आपको नहीं पसंद है, या वो जमात आपको नहीं पसंद है, तो ये बहुत ही अफसोसनाक काम होगा किसी भी हुकूमत के लिए। और बिलखुसूस अगर हिंदुस्तान की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जहां इतनी ज्यादा डॉक्टर्स की कमी है, जहां कितने ही मेडिकल कॉलेजेस और खुल जाए, वो तो ठीक है, अपनी जगह पे बात है। एसएम हुसैन साहब, मैं आपके पास आता हूं। मैं वाज़ेह तौर पे जानना चाहता हूं कि अगर ऐसा नहीं हो पाया जो आपका हदफ था, अगर यूनानी मेडिकल सिस्टम वाले लोग चाहते थे कि हमारा भी एक बोर्ड हो सेपरेट, या हमारा कम से कम वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन हो इस NSISM में या जहां भी इसकी जगह है, नहीं हो पाया, क्या वजह लगती है आपको, क्यों नहीं हो पाया? एक बात तो अभी शुभेंदु शेखर ने साफ कहा है कि आप लोगों ने अपनी बात भी मजबूती से रखी नहीं है। जो कहते हैं ना कि ये बढ़ के खुद उठा ले हाथ में मेना उसी का है, यहां कोतादस्ती में महरूमी, तो कहीं आप अपने कोतादस्त तो नहीं हो गए आप? हमारी तंजीम की तरफ से बिल्कुल हमने पूरा स्ट्रांगली जो कुछ हम कर सकते थे हमने उस चीज को पेश किया है, लेकिन ये भी हकीकत है कि सिर्फ एक तंजीम ही से या उसी के कंधे पर रख के जो है ये सारी चीजें नहीं की जा सकती हैं। मसलन अगर जो यूनानी मेडिकल कॉलेजेस है, 60 से 70 कॉलेजेस हैं, लेकिन किसी एक भी कॉलेज ने आवाज नहीं उठाई। उसकी वजह यह है कि सबको 1 साल की परमिशन दे के रखा हुआ है। उनके ऊपर प्रेशर है कि अगर उन्हें जरा सा भी किसी ने कुछ बोला, उनके एफिलिएशन, उनका रिकॉग्निशन कैंसिल हो जाएगा। इस डर से किसी भी पूरे हिंदुस्तान के किसी कॉलेज ने मुखालिफत नहीं। और आज शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, देखिए यहां पर एक बात छनकर सामने आई है कि आप टारगेटेड हैं, आपको कंडीशन और प्रोवाइडेड कंडीशन के साथ रखा गया। अगर आपने मुंह खोला तो एफिलिएशन खत्म। इस वक्त सिर्फ 2 लोग हैं जो आज सख्ती के साथ मुखालिफत कर रहे हैं। एक है ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस, दूसरे स्टूडेंट जो कॉलेजेस। जी शुभेंदु साहब, देखिए, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि ऐसा तो है नहीं कि 2014 में पहली बार कर दिया गया है हमने। ये लगातार चलता चला आ रहा है पिछले 40-45 सालों से। जब इनका रिकॉग्निशन होता है, उनका प्रोसेस होता है, 1 साल के लिए दिया जाता है, और इनको कोई खत्म नहीं किया जा रहा। कौन कौन से कोर्स पढ़ाए जाएंगे, कौन कौन से तरीके होने चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, और उसको हम 1 साल के लिए अलाउ कर रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा इसको 3 साल का भी किया जा सकता है। पर जब इनसे पूछा गया कि जो आप बुक्स पढ़ा रहे हैं, आज 57 कॉलेजेस हैं या 58 कॉलेजेस हैं, आई एम नॉट श्योर, सब में पर कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। आप बताइए, यहां पे एक कॉलेज में ए पढ़ाया जाएगा, बी कॉलेज में बी पढ़ाया जाएगा, और सी कॉलेज में सी पढ़ाया जाएगा। एक बुक तो लिखी जाए, एक ऐसा तो साइंस तो बताई जाए जिसकी रिसर्च के बेसिस पे ये तय हुआ है। क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंटेशन उनको उस मीटिंग में मांगा गया कि आपके 57 कॉलेजेस में क्या कोर्स कंटेंट है, क्या चीज पढ़ा रहे हैं, क्या उसका साइंटिफिक रिसर्च है। आप एक समझिए, एक दवा आई अभी वैक्सीनेशन के लिए, उसको हमने हजारों लोगों के ऊपर ट्राई किया, उसकी रिपोर्ट्स आई, उसके बेसिस पे उसको क्लेरिफाई किया गया, कुछ को रिजेक्ट किया गया। ऐसे ही बनाया जाता है। पर इनसे जब पूछा गया कि इतने सालों से आपने जो दवाइयां दिया है उसके क्या साइंटिफिक रिजल्ट्स हैं, कहीं पे आपने डॉक्यूमेंटेड किए हैं क्या? ठीक है, तो मुझे लगता है बात बहुत हद तक हम लोग इसमें कर चुके हैं। कंक्लूजन के लिए खुर्रम मैं आपके पास आना चाहता हूं, हल क्या है? जब ये कमीशन बनाया गया 2020 में और नवंबर 2020 में जब इसका नोटिफिकेशन आया तो उससे साफ हो गया था कि यूनानी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद ये लड़ाई शुरू होती है, लेकिन जिस तरीके से आवाज़ उठनी चाहिए थी वो आवाज़ तो नहीं उठी। लेकिन बहरहाल अभी जो मेरे पास जो हाल का ही लेटर है, जिस तरीके से मीटिंग हुई थी और उसमें ये कहा गया था कि इसमें कैबिनेट अप्रूवल की दिक्कत है, यानी कि जो कमीशन का एक्ट है उसमें कहीं ना कहीं खामी है और उसकी वजह से ये तमाम हालात पैदा हुए हैं। और 22 दिसंबर को ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की तरफ से एक लेटर भेजा गया है सेक्रेटरी को, और उसमें ये कहा गया है कि आप इसमें अमेंडमेंट कीजिए ताकि ये जो भेदभाव है, ये जो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। यूनानी तरीका इलाज 6000 से ज्यादा
6000 सालों से ज़्यादा पुराना तरीका इलाज है, दुनिया के कई मुल्कों में राइज है। लेकिन आप अगर लगातार आज अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कल के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। शायद यही फॉर्मूला यहां लागू हो रहा है, लेकिन अगर तंग नजरी भी है तो शायद ये भी है कि हम उसके लिए कोशिशें भी नहीं कर पा रहे हैं। देखना होगा आगे क्या होता है। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब ने बहुत उम्मीद बंधाई है तमाम लोगों को। मुझे लगता है कि इससे खुशी हुई होगी। हुसैन साहब को भी। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।